नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है तैयारी विद राहुल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं बहुत ही जल्द इतिहास विषय के साथ साथ गणित विषय को भी लेकर आऊँगा और उसी क्रम में आज मैं शुरू करता हूँ अपना गणित का पाठ्यक्रम। दोस्तों, पाठ्यक्रम कहे या यूँ कह लीजिए कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं गणित विषय की मूलभूत चीज़ें, जो कि हमें किसी भी अध्याय को करने से पहले ये चीज़ें करना बहुत आवश्यक होता है। और ये चार चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या हैं। एक है भिन्न, दूसरा है लघुत्तम समापरिवर्तक, लसा व मासा। इसके बाद तीसरी चीज़ है दोस्तों दशमलव। और चौथी चीज़ है हमारी वर्ग व वर्गमूल। साथ ही साथ हम घन और घनमूल की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ये चार चीज़ों के बिना हम कैलकुलेशन को आसानी से और बहुत ही तेज़ी से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, भिन्न से मेरा क्या तात्पर्य है? भिन्न से मेरा तात्पर्य है कि भिन्न के जोड़, घटा, गुना और भाग ये आपको आना चाहिए पहले तो। इसके बाद लघुत्तम समापरिवर्त है, इसके बाद दशमलव है, फिर वर्ग और वर्गमूल है, और इसके बाद घन और घनमूल भी करना है हम लोगों को। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज से हमारी क्लास। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। दोस्तों, मैंने लिखा है भिन्न। ये भिन्न क्या चीज़ है? दोस्तों, ये भिन्न का अर्थ होता है जब हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2/3 भिन्न में एक अंश होता है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और जो नीचे होता है ये हर होता है। आप सभी को आता होगा, लेकिन मैं बेसिक टू एडवांस लेकर चलूँगा, जो कि एकदम ये आपका शुरुआत से होगा और इसको आप कर पाएंगे अगर, तो तभी हम आगे कर सकते हैं प्रयास और आसानी से कर पाएंगे गणित के सवालों को। तो आइए दोस्तों, पहले से कि भिन्न के जोड़ किस प्रकार से होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सवाल कराता हूँ कि 4/5 प्लस 6/9 है, इसको अगर हमें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए तो पहले दोस्तों इसका लसा निकालना पड़ता है। अब एक बात आती है लसा, कि आखिर लसा क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जो लसा होता है हमारा, वो लसा वो संख्या होती है, लिखेंगे आप इसको, कि लसा वह संख्या है जो आने वाले गुणनफल में, जो कि जैसे मान लीजिए कि दो संख्या है हमारी, 5 है और 8 है। इन दोनों का लसा जो आएगा वो 40 आएगा। तो लसा वह संख्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए 40 है, वो दोनों संख्याओं से हमारी क्या हो जाए, भाग हो जाए। वो कम से कम वो संख्या होगी हमारी, यानी कि 40 में हम 5 से भाग करेंगे तो भी भाग हो जाएगा और 8 से करेंगे तो भी भाग हो जाएगा। ये होता है लसा हमारा दोस्तों। तो अगर हम इसका लसा निकालें 5 और 9 का, तो 5 और 9 का लसा क्या होगा, 45। तो दोस्तों, 5 को हम कितनी बार पढ़ेंगे, 45 आए। 9 बार में पढ़ेंगे तो 45 आएगा। तो इस 9 को 4 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दूसरी तरफ 9 है, यहाँ पे 9 में कितनी बार करेंगे, 45 आएगा गुना, तो 5 बार करेंगे। तो ये यहाँ पे 6 है, तो 6 को 5 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दोस्तों, 36 और 30 को जोड़ने पे कितना आएगा, 66 और बटे में 45। दोस्तों, ये हमारा भिन्न जो है हमने लिया था 4/5 और 6/9, इसका ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है इसका आंसर आया है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये जो भिन्न है हमारा, ये हमारा जो है वो
66/45 है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसका मान जो है 1 से अधिक आ रहा है। जब दोस्तों इसका मान 1 से अधिक आ रहा है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मिश्र भिन्न में। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे 66 है, फिर नीचे क्या है 45 है। इसको हम 45 को कितनी बार पढ़ेंगे 66 या उससे कम है? एक बार पढ़ेंगे हम। यहाँ पे कितना आएगा 45, शेषफल कितना आएगा 21 आएगा। दोस्तों फिर इसका हम आंसर सिंपली लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला 1 यहाँ लिख देंगे, फिर 21 हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे में 45। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तो रहा भिन्न का जोड़, ये हमारा भिन्न का जोड़ है। इसके बाद हम बारी बारी से देखेंगे कि भिन्न का घटाना कैसे होता है, इसके बाद भिन्न का गुना कैसे होता है और भिन्न का भाग कैसे होता है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं भिन्न का घटाना कि आखिर भिन्न की जो संख्या है उसको हम घटाएं तो कैसे घटाएं। ये शायद आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन मेरा पर्पज़ यहाँ पर यही है कि आपको मैं बेसिक से कराऊं ताकि आपको आगे आने वाले अध्यायों में बहुत समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि भिन्न का घटाना कैसे होता है। दोस्तों पहले तो इसका हम लोग लघुत्तम समापवर्त लेंगे जो लसा था। इसका लसा कितना आएगा 5 और 9। यहाँ पे हमारा क्या आएगा 3 आएगा, फिर यहाँ 5 और 3, फिर 3, यहाँ 5, फिर यहाँ 1 और यहाँ 5। तो इसका दोस्तों लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा 3 3 9 और 5 45। ये हमारा 45 आ गया। इसके बाद जो है 5 को कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 45 या उससे कम आए, तो 5 को जो है कितनी बार में जाएगा 45 9 बार में जाएगा। तो 4 को हम लोग 9 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। माइनस 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 45 हमारा भाग्य हो जाए, तो 5 बार होगा। तो 5 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 30। 36 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा और बटे में 45। ये हमारा भिन्न का जो है वो घटाना था। दोस्तों इसमें अगर आप चाहें तो एलसीएम लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लें अगर नोट करना चाहें तो ब्रीफली में। दोस्तों हम शुरू करते हैं भिन्न का गुना। जो भिन्न का गुना है ये चीज़, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं 4/5 और क्या है 6/9। इसका दोस्तों सिंपल चीज़ ये करना होता है कि 4 को अंश का अंश में गुना और हर का हर में गुना। तो कितना आ जाएगा 4 को 6 से करने पे 24 और हर को करने पे कितना आएगा 45। ये हमारा दोस्तों भिन्न का गुना है। आपके लिए 2 सवाल दे रहा हूँ मैं, इसका आप लोग कीजिएगा। 8/6 गुना 4/3, इसका आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। दूसरा सवाल है 7/4 गुना 9/8। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों अब हमारा आता है भिन्न का भाग। जो हमारा भिन्न का भाग है मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 4/9 भाग कितना था 6 में 4/5 था हमारा ना, वो 4/5 6/9। ये हमारा क्या है भिन्न का भाग करना है। दोस्तों जब भाग करना होता है हमें तो इसमें क्या करना होता है कि कोई किसी भी एक संख्या का हम लोग अंश को हर में बदल लेते हैं और हर को अंश में। यानी कहने का मतलब क्या है हमारा कि जो ऊपर संख्या है उसको नीचे और जो नीचे है उसको ऊपर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 4/5 गुना में 9/6।
और जब हम गुना, जब इसको ऊपर से नीचे करते हैं तो जो हमारे साइन है, जो ये हमारा चिन्ह है, ये भाग वाला गुना में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 चौक 36 और 5 छक 30। इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हम पाएंगे कि 6 से ये क्या हो रहा है? भाज्य हो रहा है। 6 5 30 और 6 6 30, यानी कि 6/5। ये हमारा भिन्न का भाग भी हो गया दोस्तों। अभी हमने एक सेक्शन पूरा किया जो कि एक भिन्न था। इसके बाद अब हम जानेंगे दशमलव के बारे में। तो आप लोग इसको नोट कर लें जो नोट करना चाहें, और इसके बाद हम लोग जो हैं बात करेंगे दशमलव की। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये दशमलव का आज हमारा ये दूसरा कॉन्सेप्ट है दशमलव का, जो कि हम लोग दशमलव में जानेंगे। दशमलव के जोड़ कैसे होते हैं, घटाना कैसे होता है, गुना और भाग भी देखेंगे। दोस्तों दशमलव जो होता है इसका हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि दशमलव का इस्तेमाल हमें कब करना होता है। आप में से बहुत लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो उसमें एक रिक्वायर रन रेट आता है कि एक ओवर में, प्रति ओवर में 6 गेंदों में कितना रन चाहिए। तो वो जो चीज़ होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 हो, ये हो सकता है कि वो 7.2 होता है, 7.4 होता है, 7.8 होता है, ठीक है, और या तो वो 4.3 होता है। तो ये दशमलव का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? दोस्तों वो दशमलव का इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि वो निकटता प्राप्त की जा सके, कि ये जो है निकटता प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे कि निकटता, कैसे निकटता? कहने का मतलब ये है कि 7.4 यानी कि 7 से अधिक तो है, लेकिन वो क्या है? 8 से कम है, 8 से कम है। तो ये निकटता प्राप्त करने के लिए होता है कि कितनी निकटता है, और पूर्ण संख्या के बाद किस प्रकार से और कितनी अंदर तक ये चीज़ें हैं कि जो पॉइंट दशमलव दर्शाता है इसमें। जैसे कि 8 से कम है ये, अगर मैं लिखूँ कि 7.8, तो ये जो है कम तो है 8 से, लेकिन निकटता किससे है? 8 से ज़्यादा निकटता है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो हम जानेंगे कि आखिर दशमलव के जोड़ किस प्रकार से होते हैं। बहुत से लोगों को जोड़ भी नहीं आता दशमलव का, जैसे कि आप देखेंगे, हमें अभी कराऊंगा, तो बहुत से लोगों को उसमें समस्या हो जाएगी जोड़ने में भी। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से दशमलव का जोड़ होता है। जैसे कि मैं 3 संख्याएं ले रहा हूं, 7.2। एक चीज़ और है दोस्तों कि दशमलव के बाद कोई अगर अंक लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने 7.2 लिखा है, तो इसके बाद में 1 जीरो लगाऊं, 2 जीरो लगाऊं, या 3 जीरो लगाऊं, या कितने भी जीरो लगाऊं, इसके वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा, वो 7.2 ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक 7.64 है, ठीक है। फिर दूसरी संख्या हमारी क्या है? दूसरी संख्या हमारी है 8.645 है। फिर एक संख्या है हमारी 7.3245। दोस्तों ये जो हम संख्या लिखे हैं यहाँ पे, अब इससे कहा जाए आपसे जोड़ने के लिए, तो आप ये हो सकता है कि आप सोचिए कि किस प्रकार से जोड़ा जाए इसको। तो आइए देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से हम जोड़े कि हम आसानी से इसको जोड़ पाएंगे। देखिए, पहले तो क्या करना होता है कि जो दशमलव है हमारा, दशमलव, उसको हम लोग क्या करें? दशमलव के नीचे दशमलव लिखें। कैसे? देखिए 7.64 है, ठीक है। फिर क्या है? 8.645। अब हम यहाँ दशमलव के दशमलव लगाते हैं। फिर क्या है? 6, 4 और 5 है। इसके पहले क्या है? 8 है।
फिर दशमलव लगाते हैं यहाँ पे, उसके पहले क्या है 7 है, ठीक है, फिर 3, 2, 4 और 5। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे 5, 5 4 9, 4 4 8 और 10, 0 हासिल कितना है 1 है, 6 6 12 और 3 15 और 1 16 हासिल 1। अब हम लोग दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 7 8 15 और 7 22, लेकिन यहाँ पे एक हासिल भी था, तो 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। तो दोस्तों ये हमारा जो है भिन्न का बाद दशमलव का, ये दशमलव का जोड़ है हमारा, ठीक है। और दशमलव के जोड़ के बाद दशमलव को घटाना भी जो आज ये हम लोग, उसके बाद जो है दशमलव का गुना भी होता है, उसके दशमलव का भाग भी होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग दशमलव का घटाना देखेंगे। आइए दोस्तों हम घटाना देखेंगे दशमलव का। अगर मैं आपसे कहूँ दशमलव घटाना है 6.432 इसमें से अगर हम लोगों को घटाना हो 3.524 ये अगर घटाना हो हम लोगों को इसमें से, तो फिर हम लोग कैसे घटाएंगे दोस्तों? सिंपली है, जैसे आप लोग घटा करते हैं वैसे इसमें भी घटाना करना होगा। जैसे कि 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे देखिए 2 है, नीचे कितना है 4 है, तो हम लोग को डिजिट 10 अंक से यहाँ पे हम लोग को 1 अंक लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नीचे कितना है 4 है, तो 12 में से 4 है तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा, ये 3 नहीं, अब यहाँ पे 2 बचा है, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो 4 दिख रहा है आपको, ये अब 3 हो गया है, ठीक है, दिक्कत हो गया है दोस्तों। 3 था यहाँ पे, तो जैसे कि देखिए यहाँ 2 बचा है, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब यहाँ क्या है 4 है और नीचे कितना है 5 है, तो 4 में से 5 हमारा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे एक यहाँ से उधार ले लेंगे। जैसे कि 6 था तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। जब ये 14 हो जाएगा तो 14 में से 5 यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ दशमलव लग गया। फिर यहाँ कितना बचा है 5 बचा है, 5 में से 3 गया तो 2, ये हमारा क्या हो जाएगा घटाना हो जाएगा भिन्न का, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि गुना किस प्रकार से होता है। दोस्तों अगर हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, चाहे 3 संख्याएं दी हुई हैं, और कहा जाता है कि उसका गुणा निकालिए, और संख्याएं किस फॉर्म में होती हैं दशमलव के फॉर्म में। जैसे कि आपको दिखाऊं मैं कि एक संख्या है हमारी 8.4, ये एक संख्या हो गई हमारी। दूसरी संख्या है हमारी 6.82। अब कहा जाए आपसे कि इन दोनों का गुणा कीजिए, इसको आप करेंगे और मैं आपके लिए संख्या क्या लेता हूँ 5.32। एक संख्या ये हो गई, फिर एक संख्या हो गई हमारी 4.56। अब इस संख्या को गुना करना होगा, तो दोस्तों सिंपली क्या करना है आपको, गुना इसको आप ही करेंगे, और जब गुना आपका जो गुणनफल आ जाएगा उसमें क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 1 और 1 ये 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव है, तो
टोटल कितने अंक हो गए, 4 अंकों के बाद दशमलव पड़ेगा। तो आपका आंसर जो भी आएगा उसके देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 4 डिजिट यहाँ पे आ गया आपका, उसके बाद दशमलव लगा देंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दोस्तों अब हम जानेंगे भिन्न का भाग। कैसे भिन्न का भाग कैसे होता है। मैं आपसे कहूँ एक संख्या है हमारी 196, इसको हमें भाग देना है 1.4 से। इसमें अगर भाग देना हो हमें तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि 14 को 196 से भाग दे रहे हैं। आपको भूल जाना कि दशमलव भी यहाँ पे कोई एक चीज़ है। ठीक है। तो 14 को 196 से भाग देंगे हम, तो कितनी बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। 14 को 196 से हम भाग देंगे, जैसे कि तो 1.4 है यहाँ पे, तो हम दशमलव क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे और 14 से 196 इसको भाग करेंगे हम लोग। इसको जब भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 140 आएगा। वो जब भाग करेंगे तो अब 14 बार में जाएगा ये, और जब 14 बार में जाएगा तो यहाँ पे जो हम लोगों ने दशमलव लिया था वो यहाँ पे हमने 0 के रूप में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर 1.4 लिखा है, ना कि इसमें लिखा है। जैसे कि आपसे कहूँ कि 19.6 को भाग करना है 14 से। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ये सवाल आए हम लोग के पास सामने, तो यहाँ पर दशमलव भूल जाएंगे हम लोग। ठीक है। 196 हो गया, यहाँ 14 है गया। तो जब 14 196 हो गया, इसको आप लोग भाग करेंगे तो एक बार में 14, 5 और 6, 14 चौके 56, 56 से कैंसिल आउट। ठीक है। तो 14 बार में ये आ गया है। जब हम लोग यहाँ से बड़ी संख्या से जब हटाएंगे तो इसमें कितने संख्या के बाद दशमलव आ रहा था, एक संख्या के बाद, तो क्या होगा, यहाँ भी एक संख्या के बाद आ जाएगा और अपना आंसर क्या होगा, 1.4 हो जाएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपको करना चाह रहा था कि तीसरा लसा व मसा। दोस्तों ये लसा और मसा ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में भी आ जाता है दोस्तों। लसा किस प्रकार का, अब पहले तो आप समझिए कि लसा होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं संख्या लिखता हूँ यहाँ पे 6, 5। अब आपसे कहता हूँ इसका लसा निकालिए, तो इसका लसा आप सिंपली निकालेंगे 6, 5, 2 3 6, 5, 3 1 5, 5 1 1, 2 3 6 5 30। इसका दोस्तों लसा कितना आएगा, 30 आएगा। तो दोस्तों लसा वो संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या। लसा क्या होती है, वह संख्या छोटी से छोटी जो कि इससे भाज्य हो जाए, इन दोनों से। जैसे कि जो यहाँ पे 30 हमने लिखा है, 30 6 से विभाज्य होगा और 5 से विभाग होगा। इसके अलावा इससे कम कोई संख्या नहीं है। मान लीजिए कि 30 है, हम लोगों ने यहाँ पे 30 लिया है, क्या 20 ऐसी संख्या है जो दोनों से भाग होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना और चाहूँगा मैं। जैसे आप 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 आएगा, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 30 आएगा।
तो जो 30 आएगा दोस्तों, वो दोनों के टेबल में आएगा, और दोनों के टेबल में क्या है, कॉमन है। तो जहाँ कॉमन आ रहा है छोटा से छोटा, वही हमारा क्या होता है, लसा होता है। तो लसा जो होता है ये हो गया। फिर एक हमारा मसा होता है कि आखिर मसा क्या है। तो आपसे अगर बोलूँ कि 6 और 5 का मसा निकालिए, तो उससे 6 और 5 का मसा आपसे मैं कहूँ तो मसा जो होगा वो 1 होगा। मसा क्या होता है दोस्तों, मसा जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे ये दोनों भाग हो जाए, जिससे क्या हो, ये दोनों भाग हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये दोनों भाग करने की बात आ रही है, तो वो संख्या क्या है, 1 है। मान लीजिए 2 है, अगर हम 2 लेंगे तो 2 से ना तो 6 भाग होगा ना तो 5 भाग होगा। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या 1 होगी हमारी। आपको मैं और दिखाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं संख्या 40 और संख्या हमारी क्या होती है, 20 होती है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड ले लेते हैं। 40 2 गुना 2 गुना 2 5, 2 दूना 4, दोनों 8 पंचे 40। ठीक है, अब जो 20 है हमारा, 2 गुना 2 गुना 5। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे क्या है कॉमन, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है हमारा। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 5 क्या आ जाएगा, 20। दोस्तों ये HCF हमारा क्या होगा, 20 होगा। वो 20 अधिकतम बड़ी संख्या होगी जिससे दोनों भाग हो जाए। जैसे कि 20 को अगर हम 40 में भाग देंगे तो भी भाग हो जाएगा, और 20 को हम 20 से भाग देंगे तो भी भाग हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा जनरल सा सवाल था। अब हम जानेंगे कि भिन्न के रूप में अगर हमारे पास लसा और मसा आ जाए तो हमें कैसे निकालना होता है। आइए उसको भी देख लेते हैं। ये दोस्तों परीक्षा में भी आप लोगों के आने की संभावना होती है। इसकी जो मसा और लसा है उसको पूछ सकता है हम लोगों से कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, चाहे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाने के लिए भी पूछ लेता है ये। तो देखिए सवाल हमारा ये है कि 2/3, 4/5, 6/7 और 9/8। इसका अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि लसा क्या होगा, इसका मैं क्या पूछ रहा हूँ, लसा क्या होगा, लसा ज्ञात करना है आपको। जब लसा ज्ञात करने की बारी आती है इसमें कि लसा ज्ञात करना है, देखिए जब ये हमसे लसा पूछेगा तो हम इसका ऊपर का लसा निकाल लेंगे और नीचे क्या करेंगे, मसा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर का लघुत्तम समपवर्त कितना आएगा, 2 4 6 9, 2 एकम, फिर 2 तिया 9, फिर 2 1 1 3 9, फिर 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1। अब देखिए 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। ऊपर का जो क्या है हमारा 36 आया है, ये हमारा क्या है, लघुत्तम समपरिवर्त है। ठीक है, ऊपर का 36 आया है, कितना आया है, 36 आया है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 36 लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे कि 3 5 7 और 8 इनका हम क्या करेंगे, मसा ले लेंगे। दोस्तों इसका जो मसा आएगा वो 1 आएगा। क्योंकि 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं इसमें से कोई भी संख्या एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है। इसमें अधिकतम संख्या 1 ही है जो कि सब में है। मान लीजिए 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 3 के पहाड़े में
ना तो 8 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 5 आएगा। उसी प्रकार से 5 के पहाड़े में हमारे पास 3 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा। उस प्रकार से 7 का जो पहाड़ा है इसमें भी 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। 8 में भी कुछ ऐसा ही है कि 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा। दोस्तों इस क्रम में हम क्या पाते हैं कि इसमें जो अधिकतम कॉमन संख्याएं हैं वो एक ही है, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, HCF 1 आएगा। तो इसका हमारा लसा जो पूछा था, सवाल का जो डिमांड था, लसा ज्ञात करना था, उसका आंसर क्या आएगा, 36 ही आ जाएगा हमारे पास आंसर। दोस्तों जो सवाल होता है बहुत कॉम्प्लिकेशंस लेके नहीं आता है आपके लिए, बस इसको थोड़ी समझ विकसित करने की बात होती है। जैसे कि देखिए कि लसा की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपसे सवाल में अगर लसा पूछ रहा है तो जो अंश है, अंश का आप लसा निकाल लीजिए और नीचे का मसा निकाल लीजिए। उसी प्रकार से अगर किसी सवाल में ये मसा पूछ रहा है आपसे कि मसा ज्ञात कीजिए, तो आप ऊपर का मसा निकाल लीजिए और नीचे का लसा निकाल लीजिए। जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ठीक इसी सवाल में देखते हैं हम कि अब इस सवाल जो है इसका डिमांड चेंज हो गया है। अब सवाल आपसे क्या कहता है, सवाल आपसे ये कहता है कि आप मेरा क्या निकाल लिए, मसा निकालिए। आप लसा पहले निकाल चुके हैं, अब जब मसा निकालने की बारी आती है तो हम क्या करेंगे, ऊपर का क्या करेंगे, मसा ले लेंगे। अब 2 4 6 9 का मसा क्या होगा हम देख लेते हैं। देखिए 2 4 6 9, 2 को 1 से गुना किया, फिर 2 को 2 से गुना किया, फिर 2 3 6 हो गया, फिर क्या हुआ 3 गुना 3 हो गया। तो दोस्तों इसमें भी जो है कोई भी संख्या ऐसी नज़र नहीं आती है जो कि चारों में आ रही हो। 2 है तो 2 जो है 3 में आ रहा है लेकिन 9 में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से 3 जो है वो 6 और 9 में आ रहा है लेकिन 2 और 4 में नहीं आ रहा है। तो कॉमन मेन क्या चीज़ हो गया, आपके पास मेन कॉमन क्या हो गया, 1 हो गया। तो अंश में क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे जो कि 1 है हमारा। फिर नीचे जो है इसका लसा निकालना है, 3 5 7 और 8 का। जब इसका लसा निकालने की बात है 3 5 7 और 8, देखिए दोस्तों तो हम निकालेंगे यहाँ पे 2 3 रहेगा, 5 7 4, फिर यहाँ पे 4 ले लेंगे हम, 3 5 7 1, फिर 3 1 5 7 1, फिर यहाँ 5 1 1 7 1, फिर यहाँ पे 7 ले लेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2 चौक 8, 8 दिया 24, 24 पंचे 120 और 120 को 7 से गुना करने पे कितना आएगा, 12 7 84, यानी कि 840। दोस्तों ये जो होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। दोस्तों ये जो हम आज ये जो आपको बता रहे हैं ये किसी अध्याय का नहीं है, ये आपका समझ विकसित करने के लिए था, ताकि आप परीक्षा हॉल में जाएं तो आसानी से कर पाएँ कैलकुलेशंस और जल्दी से कर पाएँ। दोस्तों ये तो रहा समझ विकसित करने का अध्याय, और हम अगले वीडियो से जानेंगे कि आखिर गणित को कैसे करें कि हम आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ।